हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत के पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है मंगलम। और इसका पहला जो चैप्टर है, इसका जो पद्यात्मक रूप में जो 5 मंत्र दिए गए हैं जो कि आपके उपनिषद से लिया गया है, पांचों मंत्र का उल्लेख बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने कर लिया था, सारी चीजों को समझ लिया था बढ़िया तरीके से। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इस चैप्टर से यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, याद कीजिएगा, अच्छी तरह से यहां पर वीडियो को देखना है। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा उसको यहीं पर याद कर लेना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मंगलम। मंगलम पाठ कहां पर संकलित है? तो मंगलम पाठ कहां पर संकलित है? वेद में, पुराण में, उपनिषद में, वेदांग में। तो हमने सबसे पहला जो मंत्र पढ़ाया था और उसमें यानी कि मंत्र पढ़ाने से पहले जो परिचय पढ़ाया था, क्या कहा था कि उपनिषद वैदिक वाग्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतने प्रकटयन्ति। यानी कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करते हैं। और ये जो प्रमुख रूप से हमारा मंगलम पाठ लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, कुल 108 उपनिषद हैं। पूछा जाता है उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यानी कि यदि आप मेरे पास बैठ करके, निकट बैठ करके विद्या अर्जन कर रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं, तो ये हुआ उपनिषद। ठीक है, गुरुओं के समीप बैठना। पहले के जमाने में गुरु रहते थे, उसके शिष्य चारों तरफ से उसको घेरे रहते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर का कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करते हैं? पुराण का, दर्शन का, आत्मा का, ईश्वर का। तो दर्शन का सिद्धांत, क्योंकि बोलता है कि दर्शन शास्त्र सिद्धांतन प्रकटयन्ति, यानी कि दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाता है, उसमें ये सारी चीजों का जो है उत्तर निकल आ जाता है, ढूंढा जाता है कि ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, ये इस संसार को बनाने वाला कौन है, इस संसार को चलाने वाला कौन है ना, मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु क्यों निश्चित है ना। ये सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं प्रमुख रूप से, जो आपके हम लोगों के सामान्य व्यक्ति के दिमाग से परे होता है ना, दूर की बातें होती है। आगे हमारा तीसरा नंबर का, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो विद्वान शोक रहित यानी कि शोक मुक्त होकर, गम को भुला करके, दुख को भुला करके किसको देखता है? आत्मा को देखता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? मंगलम पाठ में जो मंत्र हैं ये किस प्रकार के हैं? पद्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक, नाट्यात्मक। तो बिल्कुल इसमें जो है पद्यात्मकमय रूप में है, जैसे कि कविता के रूप में है ना। तो ऑप्शन हमारा पद्यात्मक ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछे मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? याद रखना है, कुल इसमें 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? यानी कि सच्चाई के मार्ग से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। तो हमने आपको तीसरा नंबर का मंत्र पढ़ाया था कि सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्य की हमेशा जीत होती है, कभी भी असत्य की नहीं। और आपको कहा था सत्येन पंथो विवतो देवयान, यानी कि सच्चाई का मार्ग देवलोक को जाता है। मतलब कहां को जाता है? देवलोक को। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये पूरा का पूरा जगत जो है, पूरा का पूरा जो संसार है, किसके द्वारा अनुशासित है? तो हमने आपको पढ़ाया था, सर्वत्र सर्वत्र परम पुरुषम परमात्मन, परमात्मन जो है ये मनुशासितम चस्ति, है ना। यानी कि उसमें व्याप्त है, व्याप्त अनुशासित चस्ति, है ना, कि व्याप्त भी है संपूर्ण संसार में और अनुशासित भी है पूरा का पूरा हमारा संसार। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, है ना, कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा, यानी कि पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा जगत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेदा हेमम पुरुषम महानतम, है ना, ये जो ये वेद रूपी पुरुष है ये महान है, विद्यते अन्यान, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? तो ये मंत्र जो है हमारा मंगलम पाठ में 5वां नंबर का मंत्र है। और ये 5वां नंबर का मंत्र किस से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ये बना है 2 शब्द से, श्वेत प्लस अर्थ अश्व, है ना, श्वेत प्लस अश्व। श्वेत मतलब होता है सफेद और अश्व मतलब होता है घोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? सफेद घोड़ा।
है ना, मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा में जाके मिल जाता है ऋषिगण। ये किसके मार्ग से? तो घोड़ा वाला जो सफेद घोड़ा का जो क्या होता है रथ होता है, उस पर चढ़ करके देवलोक चला जाता है और परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है। अणोरणीयान महतो महीयान, अणोरणीयान महतो महीयान मतलब कि अणु से भी छोटा, छोटा से भी छोटा और महान से भी महान, बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा है। पर आत्मा के बारे में उल्लेख कहां पर किया गया है, किस उपनिषद से यह मंत्र लिया गया है? तो यह हमारा मंत्र मंगलम जो पाठ है, इसमें यह दूसरा नंबर का पाठ है। और ये जो आत्मा के बारे में है उल्लेख कठोपनिषद में, कौन सा उपनिषद में? कठोप उपनिषद में दिया गया है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो हमारा सिक्का होता है ना रुपया, उसमें भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये हमारा जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल आपने पढ़ लिया है, क्लास को देख लिया है, जो बच्चे नहीं देखे जल्दी से देख लीजिएगा। तो सत्यमेव जयते ये हमारा मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, मुंडकोपनिषद। और ये क्या कह रहा है कि सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? सच्चाई की। सत्यमेव जयते नानिरीतम, यानी कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, झूठा का नहीं, असत्य का नहीं, है ना। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर का। नदियां अपना नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? तो नदियां अपनी नाम और रूप को छोड़कर जिस प्रकार नदी में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान है, जो ऋषिगण हैं, वो अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। तो नदियां अपना नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाते हैं, और जो विद्वान हैं वो प्रमुख रूप से अपना नाम और रूप को त्याग करके किस में मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है? बताइए जल्दी से, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, या फिर सत्य और असत्य दोनों की? तो किसकी? असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है, कि सत्यमेव जयते नानिरीतम। ये आपको याद रखना है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, किन की महिमा का गायन हुआ है? यानी कि किन का महिमा गाया जाता है पूरा का पूरा? बताइए तो पूर्ण संपूर्ण संसार में किसका महिमा का गायन गाया जाता है? तो सर्वत्र पुरुषम परमात्मन व्याप्तम अनुशासित चस्ति, और उसके आगे फिर कहता है स एव सर्वम, सब, यानी कि हम लोग सब कोई मिलकर के किसका प्रार्थना करते हैं? परमात्मा का, है ना। उसी का गायन जो है प्रमुख रूप से, प्रधान रूप से गाया जाता है। किसका? परमात्मा का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना, है ना, तो सबसे बड़ा खजाना किसको बोला गया है? मंगलम पाठ में सत्य को, है ना। नॉर्मली रूप से सबसे बड़ा खजाना है ये, और उसमें कहा गया है कि सत्य का जो मुंह है वो सोने के पात्र से ढक गया है ना। तो फिर कहता है कि सत्य का मुंह पूरे के पूरे सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से ढक गया है। फिर आगे कहता है, हे सूरज, हे सूर्य, क्या कर दीजिए? सत्य और धर्म के मुंह से सोने के पात्र को हटा दीजिए, है ना। तो ये बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, ईश्वर क्या है? तो ईश्वर परम सत्य है। ईश्वर क्या है? परम सत्य है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो जो ईशावास्य उपनिषद है, इसमें किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मानव के बारे में, सत्य के बारे में। तो जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें कहा गया है कि हिरण्यन पात्रेन, यानी कि हिरण्य यानी कि सोने के पात्र से किसका? बिल्कुल सोने के पात्र से किसका जो है ये ढक गया है, मुंह ढक गया है ना। तो हिरण्यन पात्रेन सत्यस, आपको बताया था सत्यस पिहतम मुखम, है ना, यानी कि जो सोने का जो मुख, ये सत्य का जो मुख है वो सोने के पात्र से ढक गया है, यानी कि सत्य का मुंह ढक गया है। किसके मुंह से? जो है ये सोने के पात्र से। और ये हमारा पहला नंबर का मंत्र था जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद बोले या फिर वेद बोले या पुराण बोले या महाभारत बोले, इन सब के रचनाकार है वेद व्यास। कौन है? ध्यान रखिएगा, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो सत्य मार्ग का जो सत्य का जो मार्ग है ये कहां तक जाती है? देवलोक तक जाती है। सत्येन पंथो विवतो देवयान,
सत्य का मार्ग देवलोक तक जाती है। तो यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, देवलोक। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? तो जिस प्रकार से नदियां अपनी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। तो कौन मिल जाते हैं नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में? नदियां, जिस प्रकार नदियां। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? तो कहता है, हे पूषण यानी कि हे सूर्य, पाविरणु, सत्य और जो धर्म है उसके मुंह से क्या हटा दीजिए, जो है सोने का पात्र को हटा दीजिए, ताकि हम देख सके, दृष्टये देख सके उसको बढ़िया से, है ना। तो यानी कि जो सत्य और धर्म है उसके मुंह से सोने के पात्र को हटा दीजिए। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढका हुआ है, स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती? क्या छोड़कर? देखो क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछता है कि नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है? समुद्र में। फिर क्वेश्चन पूछता है, कौन समुद्र में अपना नाम और रूप को छोड़कर मिलती है? नदियां। फिर यहां पर क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? अपनी नाम को, अपनी रूप को। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 21वें नंबर का, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो जो प्राणी है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। यानी कि वहां पर हमने देखा था कि अणोर्णियान है ना, महतो महियान, यानी कि छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। और ये आत्मा कहाँ रहते हैं? जो जीवों के, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। तो गुफा में कौन कैद है? आत्मा कैद है, आत्मा बंद है। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है? साहित्य का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य का, गीता का? उपनिषद वैदिक वाग्मत से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत ने प्रकटयंती। यानी कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका भाग हो जाएगा? वैदिक साहित्य का। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किसकी जय होती है? हमेशा किसकी जीत होती है? तो हमेशा सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। क्वेश्चन है हमारा 24वें नंबर का, किसका मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है? किसका मुंह? तो सत्य का कि असत्य का? बिल्कुल सत्य और धर्म का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से ढक दिया गया है। बिल्कुल थोड़ा सा क्या दे दो, थोड़ा सा यहाँ पर रुपया दे दो, थोड़ा सा घूसखोरी कर दो, तो सच बोलने के बजाय झूठ बोल के फंसा देगा किसी व्यक्ति को। तो हमने उसके मुंह को ढक दिया, किससे? धन दौलत से, सोने के पात्र से, है ना। चलो आगे क्वेश्चन बात करते हैं 25वें नंबर का, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो विद्वान अपना नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा में मिल जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, ऋषिगण देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? देवलोक की प्राप्ति करना है तो सत्येन पंथो विवतो देवयान, यानी विद्वान जो है देवलोक जाने के लिए सत्य का मार्ग क्या करते हैं? अपनाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिरण्यन पात्रेन सत्य धर्माय दृष्टे न सत्येन, ये क्या है हमारा? हिरण्यन पात्रेन, यानी कि जो सोने के पात्र, हिरण्य मतलब क्या होता है? सोना। सोने के पात्र से आगे कहता है हिरण्यन पात्रेन, और क्या है? सत्य, यानी कि जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसका मुंह ढक गया है। और किससे बात कर रहे हैं? सूरज से बोल रहे हैं कि उसको हटा दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए। तो ये मंत्र हमारा किस में आता है? ये हमारा मंत्र हिरण्यन पात्रेन, ये हमारा क्या है? पहला नंबर का मंत्र है ना, पहला नंबर का। तो पहला नंबर का क्या हो जाएगा? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला 28वें नंबर का, आदित्य किसका पर्यायवाची शब्द है? मंगलम पाठ में एक शब्द आया है आदित्य। आदित्य किसका हो जाएगा? तो आदित्य
आदित्य जो है ये हो जाएगा सूर्य का। आदित्य क्या होता है? सूर्य का, है ना। सूर्य का रवि भी होता है, दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, सूर्य का सूरज भी होता है, सूर्य का आदित्य भी होता है ना, याद रखना है। इसी प्रकार से हिरण्य, हिरण्य क्या है? हिरण्य ये सोना है बच्चों, इसका अर्थ ध्यान रखना है। हिरण्य मतलब सोना, हिरण्ययन पात्र मतलब सोने का बर्तन, सोने का पात्र। अगला क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है? तो अणोर्णयान, अणोर्णयान, महीन, ये महतो महीयान, यानी कि अणु छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है कौन? आत्मा। आत्मा, तो आत्मा प्रमुख रूप से क्या है? छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान है। तो महान से भी महान क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन है 30वें नंबर का, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटा से भी छोटा क्या है? आत्मा है, और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो जो मंगलम पाठ है इसके रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार, मंगलम पाठ में जो भी चीजें हैं वो आपका आया है कहां से? उपनिषद से, है ना, उपनिषद। और उपनिषद के लेखक कौन है? वेद व्यास। तो मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पहला चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था, है ना। हमने फर्स्ट क्लास में ही इसको कंप्लीट कर दिया था, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट, है ना। कंप्लीट मतलब इसके अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव और ये हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में, है ना। अब बताओ सारी चीजें क्लियर है? इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे तो बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर, है ना। तो आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव में कहीं पर किसी प्रकार की डाउट नहीं है, सारी चीजें आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स जरूर बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव को खाली याद करना है बार बार। और अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो और ये पीडीएफ चाहते हो, पीडीएफ प्राप्त करना सारा बिल्कुल फ्री में चलेगा आपका, और ये पीडीएफ भी फ्री में दिया जा रहा है आपको पूरा का पूरा। और इसके लिए क्या करेंगे आप, ये फ्री आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगा? तनु क्लासेस ऐप में मिलेगा, ठीक है। तनु क्लासेस ऐप में आपको 10th क्लास में वहां पर एक बैच है, प्रयास बैच, वो पूरा का पूरा फ्री में है। आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको ये सारा पीडीएफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सारी चीजें, संस्कृत का सारे सब्जेक्ट का दिया गया है, हिस्ट्री का, है ना। तो सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा वहां पर, ठीक है प्यारे बच्चों। पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।